गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल 2021 और हम देखेंगे 14 अप्रैल का करंट अफेयर। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन, उनका जन्म दिवस होता है। कब होता है? 10 अप्रैल को। सैमुअल हैनीमैन, जिन्होंने होम्योपैथी की जो भी कहें खोज की थी, या फिर इनके जनक हैं, होम्योपैथी के जनक, उनका जन्म दिवस हुआ था। उनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल के दिन। इसीलिए इसी की याद में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। और इसलिए भी मनाते हैं ताकि इस उपचार के बारे में या इस पद्धति के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बनाई जा सके। इसलिए विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 10 अप्रैल के दिन। आप याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 12 अप्रैल, 12 मई या फिर 10 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यह इस वर्ष भी 12 अप्रैल को मनाया गया। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 के दिन 1961 में जो अंतरिक्ष यात्री थी यूरी गागरिन, ये पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी। आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये पहली भारत की नहीं, जो भी है विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यूरी गागरिन का नाम आता है। तो ये इसी दिन अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी 12 अप्रैल 1961 में। तो इस दिन की याद के रूप में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। प्रत्येक साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाते हैं। यह दिन 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान की फिर से पुष्टि करना। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आपको यूरी गागरिन का नाम याद रखना है। ये विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी 1961 में। 12 अप्रैल 1961 के दिन उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी कि केके राइडर्स, केकेआर। यह टीम तीसरी ऐसी टीम बन गई है जिसने 100वीं जीत दर्ज कर ली है। अभी हाल ही में इसने 100वीं जीत दर्ज की है। इसके पहले मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग आईपीएल में 100 से ज़्यादा जीत दर्ज कर चुकी हैं। तो ये तीसरी टीम बन गई है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन या फिर अभिषेक बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोनू सूद। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्यों नियुक्त किया है? क्योंकि सोनू सूद ने लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे प्रवासियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में मदद की थी और इन्होंने हजारों ज़रूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था भी कराई थी। जब कोरोना वायरस फैला था और लॉकडाउन हुआ था तो उस समय इन्होंने बहुत सारे प्रवासियों को गृह राज्य तक पहुंचाया था और बहुत सारे लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई थी, खाने पीने रहने की व्यवस्था कराई थी। इसके अलावा इनसे जो याद रखना है वो याद रखना है आपको प्रवासी रोजगार ऐप। अगर आपसे पूछा जाए प्रवासी रोजगार ऐप किससे संबंधित है, तो वो सोनू सूद से ही संबंधित है। इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? ताकि जो कोरोना वायरस के दौरान या फिर लॉकडाउन के समय जिन मजदूरों ने अपने रोजगार को खोया है और जो अभी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाने के उद्देश्य से वो रोजगार फिर से प्राप्त कर सके, इसी उद्देश्य से प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया था इनके द्वारा। प्रवासी रोजगार ऐप।
आपसे पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया था, तो ये सोनू सूद ने लॉन्च किया था प्रवासी रोजगार ऐप। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। देखते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? फेविफ्लू, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या फिर टोसिलीजुमाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रेमडेसिविर। इस इंजेक्शन पर और इसके जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई हैं, ये इंजेक्शन और इसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इन सभी के निर्यात पर अभी केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए है। क्यों लगवा दिए हैं? क्योंकि अभी कोरोना के बहुत सारे मामले देखे गए हैं और कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी मांग में वृद्धि हो सकती है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दी है, क्योंकि इसकी घरेलू जो मांग है वो बढ़ सकती है। और साथ ही साथ घरेलू जो निर्माताएं हैं, जो निर्माता कंपनीज़ हैं, उनको भी इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो रेमडेसिविर दवा पर अभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? सोनू सूद, अनिल कपूर, पंकज त्रिपाठी या फिर अक्षय कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया जाना है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है या फिर इसमें अच्छा योगदान देने के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। इसके पहले दिया मिर्जा और भी लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। शिल्पा शेट्टी, दिया मिर्जा, इन सभी को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। और इस वर्ष अक्षय कुमार को सम्मानित किया जाएगा ग्लोबल गोल्ड ऑनर्स फाउंडेशन के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर था डी, अक्षय कुमार। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है? बिहार, पंजाब, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। मास्क अभियान अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी क्या है, कोरोना के जो मामले हैं उन सभी में वृद्धि हो रही है। कोरोना वायरस फिर से फैल गया है, उसके मामले बहुत देखे जा रहे हैं। तो भी आपको अधिकांश प्रश्न उसी से संबंधित मिलेंगे, उसी के अभियान चलाए जा रहे हैं, उससे संबंधित दवाइयों के प्रश्न। तो आज के ही जो सेशन है, इसी में 2 से 3 प्रश्न आपको कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 से देखने मिल जाएंगे, और ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ये याद भी करना है। और ये मास्क अभियान उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके अलावा भुवनेश्वर ISO सर्टिफिकेट प्राप्त देश का एकमात्र शहर है। उड़ीसा में स्थित है कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा उड़ीसा के राउरकेला में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। तो उड़ीसा से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। यहाँ के जो CM है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो है नवीन पटनायक। इसके बाद बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है फागू चौहान। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ के गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। पंजाब राज्य बना था 1 नवंबर 1966 में। और इसके जो गवर्नर हैं वो है इसके जो मुख्यमंत्री है वो है अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। BP सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी हो जाएगी। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है के पलानीस्वामी। तमिलनाडु से इतने प्रश्न आपको याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है? नीति आयोग, वित्त आयोग, जनजातीय आयोग या फिर महिला आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ नीति आयोग के द्वारा किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओम मोदो ममदो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो अभी इन्हें नाइजीरिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइजीरिया। ये नाइजीरिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ओम मोदो ममदो, थोड़ा अजीब सा नाम है, पर याद कर लीजिए आप। मोदो दो ऐसे याद कर सकते हैं, नाइजीरिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका।
अभी भारत के द्वारा एयर बबल समझौते में श्रीलंका को शामिल किया गया है। क्या है ये समझौता? देखिए, अभी हाल ही में तो श्रीलंका को शामिल किया है, लेकिन इससे पहले भारत इस समझौते में 28 देशों को शामिल कर चुका है। यानी कि यह समझौता भारत 28 देशों के साथ कर चुका है और अभी श्रीलंका को शामिल किया है। क्या है इस समझौते में? इस समझौते के तहत दो देशों के बीच वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू की जाने की अस्थायी व्यवस्था की गई है। क्यों की गई? क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ये बंद हो गई थी। 23 मार्च 2020 से जो दो देशों के बीच हैं उड़ानें हैं, उन सभी को अधिकांशतः उड़ानों का संचालन निलंबित कर दिया गया था। देशों के साथ, अन्य देशों के साथ उड़ानों का संचालन निलंबित कर दिया था, तो उसे फिर से शुरू करने के लिए समझौता किया जा रहा है, एयर बबल पैक्ट। तो दोनों देशों के बीच, जिन देशों के साथ किया जाएगा उन देशों के बीच वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा और इसी के तहत ये समझौता किया जा रहा है। तो 28 देशों के साथ भारत कर चुका है। इसमें कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान है, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, यूएई और ब्रिटेन जैसे देश हैं और अभी श्रीलंका को इसमें शामिल कर लिया है। ये दोनों देश, अब इसके तहत हुआ क्या, ये देश एक दूसरे की सीमा में कुछ शर्तों के साथ विशेष अंतरिक्ष यात्री उड़ानों का संचालन कर सकेंगे। यानी कि उड़ानों का संचालन होगा, लेकिन कुछ शर्तों और पाबंदियों के साथ होगा। तो यह भी फिर से बहाल किया जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है मिशन वंदे। मिशन वंदे भारत का है, यानी कि भारत में ही, भारत के अंदर उड़ानों का संचालन प्रारंभ करने के लिए मिशन वंदे चलाया गया था। और एयर बबल समझौता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं पॉइंट। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। देख लेते हैं अभी फिर से अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। 1948 में 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल यानी कि आज के दिन मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं और इस दिन को सरकार ने सरकारी अवकाश भी घोषित कर दिया है। तो आज के दिन भारत में सभी जगह सरकारी अवकाश घोषित किया जा चुका है। 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस और 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक दिवस। इसके अलावा मैंने आपको भी बताया कि आज 10 अप्रैल के दिन होम्योपैथी दिवस भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था, इसलिए 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस भी आपको याद रखना है। तो ये अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस हो गए, आपको सभी याद रखने हैं। कल का प्रश्न देख लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया था, किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो ये श्रीलंका था। श्रीलंका ने बिम्स्टेक की बैठक की जो है मेजबानी की है। इस प्रश्न का सही उत्तर श्रीलंका था। इसके अलावा श्रीलंका से आपको एक प्रश्न बताया मैंने, क्या बताया कि अभी जो एयर बबल समझौता हुआ है उसमें श्रीलंका को शामिल कर लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कल थंबनेल में प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर था दुती चंद। इस प्रश्न का सही उत्तर बहुत सारे बच्चों ने किया। अनु वर्मा, सुनील कुमार, विकास कुमार, शिवांश, खुशबू सिंह, प्रशांत गुप्ता, अरियान अली खान, आकांक्षा राजपूत, जितेंद्र मिश्रा और नीतीश यदुवंशी। इन सभी बच्चों ने सबसे पहले आंसर्स दिए, इसलिए इनके नाम मैंने कोट किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स किए। जिन बच्चों ने सबसे पहले आंसर किया मैंने उनके नाम यहाँ पर कोट किए हैं। तो आप सभी ऐसे आंसर करते रहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी लिखते हैं, जो आंसर्स करते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। इस प्रश्न से संबंधित जितने भी फैक्ट आपको पता हो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, तो वो आप लिखने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन याद रहे और आप वो कभी भूलो भी ना। तो जितना भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं आप लिखने की कोशिश करें। आज के लिए आपका प्रश्न है, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? UAE, USA, कुवैत या फिर रूस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कोशिश करें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आंसर करें, तो वहाँ से आंसर कोट करना बहुत आसान होगा। तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करें। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, योर जीके लाइब्रेरी के नाम से ही है। इस पर आपको सारे वीडियो की PDF अवेलेबल है, मिल जाएगी ईजिली, एक साथ मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पोस्ट किए जाते हैं, साथ ही बहुत सारे स्टडी मटेरियल है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो आप ज़रूर से ज्वाइन करें। मैं आपसे कहूँगी कि आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन
तुरंत मिल जाती है। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।